सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि क्वेश्चंस की लर्निंग कैसे करें। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एक विशेष प्रकार की परेशानी का सामना करते हैं। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जो बुक्स हैं वो उन्हें काफ़ी हार्ड लगती है। अब आंसर्स तो याद करने पड़ेंगे, आंसर्स उनसे याद होते नहीं क्योंकि वो आंसर्स को रटने की कोशिश करते हैं। अब पिछले कुछ सालों में इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर का वेटेज तो कम हो गया और टेक्स्ट बुक्स का बढ़ गया है। जैसे बोर्ड क्लास की बात करें तो कक्षा 10 में 21 अंक के टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं और कक्षा 12 में 36 अंक के टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब केवल ग्रामर के भरोसे रहने से कोई विद्यार्थी सिर्फ पास हो सकता है, 40 से 50 तक अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसे अच्छे अंक प्राप्त करने तो उसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स का भय अपने मन से निकालना पड़ेगा। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने सोच लिया कि पहले अपन को चाहे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब इस मेथड से क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लर्निंग करेंगे और वो उसमें सफल भी हुए और उन्होंने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए। और जिनके मन में ये भय बना रहता है वो भय बना ही रहता है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, और इंग्लिश में उनके मार्क्स कम रहते हैं। वो केवल ग्रामर के भरोसे होते हैं, ग्रामर के टॉपिक्स की जो मार्किंग है वो कम है, इसका वेटेज कम है। अब कक्षा 12 में तो लगभग आधा ही हो गया, 20 नंबर तो सेशनल मार्क्स के जाते हैं। अब जो 80 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से 36 अंक के प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से कक्षा 10 में भी 80 में से 21 अंक के प्रश्न हो गए। तो ये वीडियो विशेष तौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासतौर पर उपयोगी है। इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लर्निंग कैसे होती है। और मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया है, 10th क्लास में एक लेसन है भोली, उसका एक इजी क्वेश्चन लिया है, उससे मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आगे भी मेरे कुछ वीडियो जिस पर आएंगे फिर हम सरल से जटिल की ओर बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपकी एक आदत बने। और लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स बोर्ड क्लास के विशेष तौर से घर पर बैठे हुए हैं वो जो भी ग्रामर यूज करते हैं, संजीव यूज करते हैं, एक्सीलेंट यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रश्नों को याद करने की आदत डालें ताकि जब भी स्कूल खुले, अब स्कूल खुलने के बाद बोर्ड परीक्षा में कितना समय शेष रहे इसका कुछ भी पता नहीं है, इसलिए फिर उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा और अभी वो अपने टाइम का गुड यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस की लर्निंग कैसे करते हैं और ये भय आपके मन से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। क्वेश्चन, अब मैंने बोली में से एक प्रश्न लिखा है, Why did the other children make fun of भोली? अब प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ आपको आना चाहिए। अब ग्रामर जो भी आप यूज करते हैं, संजीव एक्सीलेंट, उसमें प्रश्न का भी हिंदी अर्थ होता है और उत्तर का भी हिंदी अर्थ होता है, तो नीचे आपको हिंदी अर्थ भी मिलेगा। तो दूसरे बच्चों ने बोली का मजाक क्यों बनाया। अब एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए वाई क्यों, डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, दी आर्टिकल है, अदर दूसरे, चिल्ड्रन चाइल्ड का बहुवचन है, बच्चों ने। अब ये जो आया ना मेक फन ऑफ, केवल मेक या में तो बनाना होता है, अब मेक फन ऑफ इसका एक साथ में अर्थ निकला मजाक बनाना, हंसी उड़ाना किसी। और भोली नाम है, भोली एक लेसन है, उसका मेन कैरेक्टर है। तो दूसरे बच्चों ने भोली का मजाक क्यों बनाया, हिंदी आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने बताया कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विशेष परेशानी होती है। तो हिंदी आपको याद हो गई, समझ में आ गई कि दूसरे बच्चों ने भोली का मजाक क्यों बनाया। इस प्रकार के मेरे 2-3 वीडियो जाएंगे, उसके बाद में आपको प्रश्नों को रटने की आदत छोड़ देनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो दूसरे बच्चों ने भोली का मजाक क्यों बनाया। अब उत्तर में भी पहले आप हिंदी पढ़िए, उत्तर की भी हिंदी दी गई होती है। अन्य बच्चों ने भोली का मजाक बनाया,
ये तो प्रश्न से ही मैटर। अब वाई से शुरू था, YWH वर्ड, तो वाई का उत्तर मोस्टली बिकॉज से निकलता है। तो बिकॉज का हिंदी अर्थ क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। शी, वहां तो बोली था, अब यहाँ पर शी लिख लिया, वो नाउन था, ये नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। अब एक वचन स्त्री के लिए शी का प्रयोग होता है, क्योंकि वह हकलाती थी। स्टेमर, हकलाना। अब स्टेमर की सेकंड फॉर्म स्टेमर्ड, क्योंकि वह हकलाती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि टेंस तो बेसिक है। तो बिकॉज सी स्टेमर्ड, क्योंकि वह हकलाती थी और अपना स्वयं का नाम नहीं बोल पाई। एंड और कुड मॉडल है, फिर इसके बाद नोट है, नकारात्मक। अटर, अब अटर का हिंदी अर्थ क्या निकला? बोलना, मेन वर्ड। अब मॉडल प्लस V1 करेक्ट फॉर्म्स में मैंने आपको बताया कि मॉडल के बाद V1 का यूज होता है, तो अटर बोलना। अब हर, शी की सेकंड फॉर्म है, तो हर अपना, ओन स्वयं, नेम नाम, और अपना स्वयं का नाम नहीं बोल पाई। फिर फुल स्टॉप, ये वाक्य समाप्त हो गया। और एक वाक्य और है कि उन्हें वह अजीब लगी। अब उन्हें, ये जो तीन शब्द आए थे ना, दी अदर चिल्ड्रन, इधर प्रश्न में जो सब्जेक्ट था दी अदर चिल्ड्रन, ये दी अदर चिल्ड्रन को हटा करके इसके स्थान पर चिल्ड्रन बहुवचन करता है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या सेट करेंगे? दे। तो दे, उन्हें, बच्चों को। फिर सेकंड फॉर्म आई है पास्ट इंडेफिनिट। प्रश्नों में मोस्टली V2 का यूज होता है, तो दे फाउंड। अब वैसे तो फाइंड यानी पाना, अब यहाँ पे उन्हें लगी, तो दे फाउंड, उनको लगी। हर, अब हर उसी के लिए चल रहा है, बोली के लिए, कि उन्हें वह स्ट्रेंज, अजीब, उन्हें वह अजीब लगी। तो पूरी जो लर्निंग है ना, वो पहले हिंदी में होनी चाहिए। अब जो विद्यार्थी इंग्लिश में रटने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक शब्द पे जहां पर अटक गए, उसके बाद का पूरा मैटर भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी तो याद होती नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो हिंदी में ही होनी चाहिए। अब आपने पूरा उत्तर हिंदी में समझा कि अन्य बच्चों ने बोली का मजाक बनाया क्योंकि वह हकलाती थी और अपना स्वयं का नाम नहीं बोल पाई और उन्हें वह अजीब लगी। तो ये पूरा आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए कि भाई अन्य बच्चों ने बोली का मजाक बनाया क्योंकि वह हकलाती थी और अपना स्वयं का नाम नहीं बोल पाई। फिर अगली लाइन याद आनी चाहिए कि उन्हें वह अजीब लगी। अब अगर आपको पूरी हिंदी याद है, पूरी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लर्निंग इसके बाद में आती है, पहले अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आपको इसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं अनुवाद। मतलब आपको याद है, हिंदी समझ में आ गई। अब इसके बाद बस इसको चेंज करना है हिंदी टू इंग्लिश। अब जब हिंदी टू इंग्लिश चेंज करेंगे तो कहीं पर भूलने की कोई संभावना नहीं है। अब बिकॉज से इसका आंसर, बिकॉज से जो पहले का पार्ट है, प्रत्येक प्रश्न में कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है, कम से कम 8-10 शब्द ऐसे होते हैं जो प्रश्न से भी सेट होते हैं। आगे आने वाले एक वीडियो में मैं आपको सारे WH वर्ड्स की भी जानकारी दूंगा। अब वाई तो इंपॉर्टेंट WH वर्ड है, वाई क्यों, कारण सूचक रीजन बताता है। तो अब वाई पर तो बहुत प्रश्न आते हैं, सीन पैसेज में आते हैं, अनसीन पैसेज में आते हैं। टेक्स्ट बुक्स के किसी भी लेसन के आप क्वेश्चंस खोलकर देखिए तो ज्यादातर प्रश्न वाई से ही प्रारंभ मिलेंगे। तो अगर एक बार आपको हिंदी की लर्निंग होगी, हिंदी समझ में आ गई, तो फिर इसके बाद में पूरा प्रश्न बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और धीरे धीरे आपका ये भय दूर हो जाएगा। अब देखिए बिकॉज से, वाई का उत्तर बिकॉज से निकलता है, तो बिकॉज, तो क्योंकि वह हकलाती थी, तो बिकॉज क्योंकि। सी वह स्टेमर्ड हकलाती थी और अपना स्वयं का नाम नहीं बोल पाई। एंड कुड नॉट अटर, अटर बोलना, हर अपना, ओन स्वयं का, नेम नाम, फुल स्टॉप। फिर उन्हें वह अजीब लगी, तो दे उन्हें फाउंड लगी, हर वह स्ट्रेंज अजीब। अब ये जो मैंने आपके सामने आंसर बोला है, ये किस बेस पे बोला है, इसको कोई रटा नहीं, हिंदी समझ में आ गई है, फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोला है। तो ये मैंने आज आपको एक इजी क्वेश्चन से समझाया और इसकी वर्ड लिमिट है 20 से 25 शब्द की। इसकी वर्ड लिमिट है 20 से 25 शब्द की, जिसमें
आपको तो याद केवल बिकॉज से करना है, शेष जो भाग है ऊपर का ये तो प्रश्न से सेट हो रहा है और ये तो बिल्कुल एक इजी लेसन है। तो धीरे धीरे आपके मन का भय दूर हो जाएगा और आगे कई वीडियोज में मैंने बताया सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत यूज करते हुए जटिल क्वेश्चंस को भी मैं आपको समझाऊंगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा। तो मुख्य रूप से यही समझना है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपना ये डर दूर करना है तो उन्हें जो प्रश्न है उसकी हिंदी पढ़नी है, उत्तर है उसकी हिंदी पढ़नी है, दोनों को ढंग से समझना है, एक एक शब्द को अलग अलग समझना है, कौन से शब्द का क्या अर्थ चल रहा है। और इसके बाद में उन्हें हिंदी याद है, बस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अब कक्षा 10 में सबसे जो बड़ा प्रश्न होता है 5 अंक का, वो 80 शब्दों का आता है और कक्षा 12 में सबसे जो बड़ा प्रश्न होता है 125 शब्दों का, 125 वर्ड्स, वो 7 अंक का आता है। तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस की मार्किंग है। फिर अगर क्वेश्चंस को छोड़ेंगे तो इंग्लिश विषय में आपके अंक कम रहेंगे, इसलिए प्रश्नोत्तर याद करने की आदत तो आपको डालनी पड़ेगी। अब ये मैंने आपको बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन के आधार पर समझाया है। पहले प्रश्न का हिंदी अर्थ पढ़िए, फिर उत्तर का हिंदी अर्थ पढ़िए, फिर देखिए कि प्रश्न से कितना पार्ट चल रहा है और वो कौन सा WH वर्ड है, उसका उत्तर कहां से सेट हो रहा है। और इसके बाद में एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ आपको आना चाहिए और इसके बाद में उसको सोचिए, चिंतन कीजिए उस पर, और इसके बाद में आपको हिंदी समझ में आ गई है तो फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए। रटने वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस हैं कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, कहां तक इनको रटने का सिद्धांत काम करेगा। तो क्वेश्चंस की पहले अंडरस्टैंडिंग हो ढंग से और फिर इसके बाद में उनकी लर्निंग, और शुरुआत करनी है इजी लेसन से और फिर पहुंचना है हार्ड लेसन पर। आगे भी मैं कई वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें जो विद्यार्थी को कठिन प्रश्न लगते हैं, कुछ पार्ट कठिन हो सकते हैं, कुछ पार्ट सरल हो सकते हैं, कुछ में शब्द बिल्कुल नए हो सकते हैं, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्नों को याद करना है। और कक्षा 10 और कक्षा 12 में तो मैंने आपको प्रश्नों का वेटेज बताया कि कक्षा 10 में 21 अंक के प्रश्न आते हैं और कक्षा 12 में 36 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इनको याद करना प्रारंभ कर दीजिए अपने स्तर पर। और जो बेसिक टॉपिक है, जो मैंने टेंस के सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए, टेंस तो इंग्लिश का बेसिक है, तो वो सारे वीडियोज आप देखिए, समझिए, उसके बाद में एक एक शब्द आपको ढंग से समझ में आने लगेगा और फिर आप इसमें सरल से जटिल की ओर बढ़िए। पहले सरल पाठ लीजिए, फिर कठिन पाठ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।